आइए आज एक ऐसी दुनिया का सफर करते हैं जो हमारी आम नजरों से बिल्कुल छुपी हुई है। लाहौर, एक ऐसा शहर जिसे हम सब इसकी शानदार इमारतों, मसालेदार खानों और रौनक वाले बाजारों से पहचानते हैं, है ना? लेकिन ठहरिए, आज की इस खोज और मालूमात भरी गुफ्तगू में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस शहर की असली पहचान सिर्फ ईंट और पत्थर तक महदूद नहीं है। हम इस पोशीदा रूह और सदियों से चली आ रही उन सरगोशियों को दरियाफ्त करेंगे जो रात के अंधेरे में जागती हैं। क्योंकि यकीन करें, यह शहर दिन में जितना जिंदा और रोशन लगता है, अपने अंदर इतने ही गहरे और हैरान कुन राज समोए हुए है। अब जरा सोचिए, आखिर होता क्या है जब लाहौर को सूरज गुरूब हो जाता है, जब वो सदियों पुरानी भीड़ वाली गलियां बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाती हैं। दिन के उजाले में बिल्कुल आम से दिखने वाले ये रास्ते रात के खौफ अंधेरे में किस तरह एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ और थोड़ी सी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आइए बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम मिलकर इस कदीम शहर की तय दर तय तारीख को खोलने वाले हैं। और ये चीज दिन और रात के इस फर्क को बेहद खूबसूरती से वाजे करती है। देखें, एक तरफ हमारा वो दिन का लाहौर है जहां बाजारों में जबरदस्त रौनक है, आवाजें हैं, इमारतें धूप में चमक रही हैं और जिंदगी भाग रही है। लेकिन दूसरी तरफ रात का लाहौर बिल्कुल एक अलग ही कहानी सुनाता है। सुनसान गलियां, कदीम सरगोशियां और सबसे बढ़कर वो कदमों की आहटें जिनका कोई वजूद नहीं होता। ये जबरदस्त तजाद इंसान को वाकई हैरत और एक अजीब सी बेचैनी में डाल देता है। असल में इस शहर की बुनियाद ही अपने आप में एक बहुत बड़ा हल तलब राज है। अगर हम मुख्तलिफ रिवायात पर नजर डालें तो कुछ लोग इसकी इब्तिदा को कदीम हिंदू दास्तानों से जोड़ते हैं, जबकि दूसरी तरफ मुगलों का सुनहरा दौर इस पर पूरी तरह हावी नजर आता है। सच तो यह है कि लाहौर ने इतने दौर देखे हैं कि इसकी हर एक ईंट, जी हाँ, हर सिंगल ईंट में एक अलग जमाने की महक और याद दफन है। ये मुख्तलिफ अदवार मिलकर इस शहर को एक ऐसी जिंदा तारीख बना देते हैं जिसे पूरी तरह समझना सच्ची में लगभग नामुमकिन है। चलें, अब थोड़ा इसकी गहराई में चलते हैं। आखिर इस कदीम पुरअसरार शहर की इन बैरूनी हुदूद का पहरेदार कौन है? वो कौन है जिसने सदियों तक इन राजों को अपने अंदर बचाकर रखा है? ये सवाल सीधा हमें शहर के अन तारीखी मुहाफिजों की तरफ ले जाता है, जो आज भी अपनी जगह पर पूरी शान शौकत से खड़े हैं। और ये मुहाफिज कोई और नहीं बल्कि लाहौर के वो अजीम कदीम दरवाजे हैं, चाहे वो दिल्ली गेट हो, लोहारी गेट हो या कश्मीरी गेट। तारीख हमें बताती है कि पुराने वक्तों में हिफाजत के पेश नजर इन दरवाजों को रात के वक्त मुकम्मल तौर पर ताला लगाकर बंद कर दिया जाता था। लेकिन आज की रातों में इन्हीं दरवाजों की कहानी कुछ और ही सुनाई जाती है। मुकामी लोगों की बातों पर गौर करें तो आज भी इन दरवाजों के आसपास कुछ सायनुमा शक्लें देखी जाती हैं, जो अचानक अंधेरे में बनती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। खैर, इन बैरूनी दरवाजों से आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं लाहौर की सबसे अजीम इमारत की तरफ, यानी हमारा शाही किला। ये बाहर से देखने में जितना शानदार और खूबसूरत लगता है ना, जरा सोचिए इसकी बुनियादों के ठीक नीचे कितनी गहरी और पुरस्कार कहानियां दफन होंगी। आखिर इस किले की इस कदर खूबसूरती के नीचे ऐसा क्या छुपा है जो आम आंख बिल्कुल नहीं देख सकती? लोगों की जुबानी चलने वाली दास्तानें बताती हैं कि इस किले के ठीक नीचे खुफिया सुरंगों का एक पूरा जाल बिछा हुआ था। और ये कोई आम रास्ते नहीं थे, इनके बारे में सिर्फ शाही खानदान और कुछ चुनिंदा खास सिपाहियों को ही मालूम था। कहा जाता है कि ये सुरंगें शहर के मुख्तलिफ हिस्सों तक आपस में जुड़ी हुई थीं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इन्हें हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और ये तारीख के सफात में कहीं खो गईं। आज ये सुरंगें सिर्फ उन्हीं सरगोशियों में जिंदा हैं जो सीना बसीना चलती आ रही हैं। अब आइए देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। जब हम अंदरूने लाहौर की इन तंग, पेचीदा और तारीख से भरी गलियों में कदम रखते हैं ना, तो माहौल बिल्कुल बदल जाता है। ये वो कदीम दीवारों के अंदर घिरा हुआ शहर है जहाँ सदियों पुराने लकड़ी के दरवाजे और वो हल्की मध्यम सी रोशनियां एक अजीब सा खौफ और कशिश पैदा करती हैं। ये बिल्कुल एक भूल भुलैया जैसा है जहाँ इंसान गुम सा हो जाता है और हर नए मोड़ पर दिल कहता है कि बस अब कोई पुराना राज सामने आने ही वाला है। और फिर एक अजीब सी सुनसान खामोशी छा जाती है अंदरूने शहर के कुछ हिस्सों में। जब रात का आखिरी पहर होता है तो वाकई ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त की सुई वहीं रुक गई हो। शहर का सारा शोर, गाड़ियों की आवाजें, सब कुछ अचानक गायब हो जाता है। वहां जाने वाले बहुत से लोगों का ये तजुर्बा है कि ये सिर्फ किसी आम पुरानी दीवार का असर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कैफियत है जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। एक ऐसा ठहराव जो थोड़ा डरावना भी है और वाकई बेहद पुरकशिश भी।
इस गहरी खामोशी के बीच में सामने आती हैं ये अजीम और शान हवेलियां। अगर आपको नहीं मालूम तो बताता चलूं, ये दरअसल वो बहुत बड़ी और तारीखी रिहाइशगाहें होती थी जिनकी ऊंची दीवारों के पीछे कभी निहायत अमीर और असर और रसूख वाले खानदान रहा करते थे। ये हवेलियां सिर्फ घर नहीं थीं, बल्कि अपने आप में छोटी छोटी रियासतें थीं। और अंदरूनी लाहौर के जो सबसे मशहूर और पुरस्रार किस्से हैं ना, वो इन्हीं हवेलियों की दीवारों के साथ जुड़े हुए हैं। इन हवेलियों के राजों को ध्यान से समझने के लिए पहले उनकी बनावट पर गौर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आती हैं वो खामोश खिड़कियां जो सदियों से चुपचाप अंधेरे में बाहर झांक रही हैं। फिर आते हैं वो छुपे हुए रास्ते जो खास तौर पर जंग या हमले की सूरत में वहां से बच निकलने के लिए बनाए गए थे। और आखिर में वो तारीख तह खाने जिनके बारे में आज भी लोग कस्में खाकर कहते हैं कि वहां सदियों पुराने कीमती खजाने दफन हैं। यही वो चीजें हैं जो ऐसी हैरानकुन कहानियों को जन्म देती हैं जो नस्ल दर नस्ल चलती आती हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि ये सारी मकामी कहानियां आपस में मिलकर एक वाज़ेह नक्शा सा बना लेती हैं। जैसे कि अंदर की गलियों में जो पुरस्रार कदमों की आहटें सुनाई देती हैं, वहां के मकामी लोग उन्हें पुराने रहने वालों की यादें समझते हैं। हवेलियों में रात के वक्त चलने फिरने की आवाजों को उनके अमीर आबाओ अजदाद की बाज़गश्त कहा जाता है। और इन कदीम दरवाजों पर जो साए नजर आते हैं, उन्हें पुराने शहर के रूहानी मुहाफिज माना जाता है। मतलब हर मुकाम का अपना एक अलग राज है और उसकी एक बिल्कुल मुकामी तौजी मौजूद है। खैर, उन पत्थर के मकानों और तंग गलियों की कहानियों से जरा हटकर आइए अब इस शहर के जज्बात की तरफ चलते हैं। मोहब्बत और जुदाई की वो लाजवाल दास्तानें आखिर कहाँ कयाम करती हैं, जिन्हें तारीख की किताबों ने भी महसूस किया और वहां के लोगों के दिलों ने भी। वो कहानियां जो आज भी एक अजीब सी उदासी बनकर शहर की हवाओं में तैरती हुई महसूस की जा सकती हैं। इन गहरे जज्बाती किस्सों का सुराग हमें इस शहर के उन कदीम कब्रिस्तानों से मिलता है। ये ऐसी जगहें हैं जहां बाज खबरें इस कदर पुरानी हो चुकी हैं कि उनके कुतबों पर लिखे नाम तक बिल्कुल मिट चुके हैं। रात के अंधेरे में ये जगहें मजीद पुरस्रार हो जाती हैं। मकामी लोग अक्सर बताते हैं कि कई बार बेहद हब्स और बिल्कुल ठहरी हुई हवा के बावजूद अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका गुजरता है। यहाँ रहने वालों के लिए ये वाकई कोई डरने वाली बात नहीं है, बल्कि वो इसे इस शहर की इस पुरस्रार और जिंदा रूह का असर मानते हैं। और फिर जब बात मोहब्बत और जुदाई की हो रही हो, तो भला अनारकली बाजार को कोई कैसे भूल सकता है। ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत का जिक्र है जिसकी मोहब्बत की दास्तान वक्त के साथ एक बहुत बड़ा राज बन गई। आखिर इस कहानी का असली अंजाम क्या था? ये वो सवाल है जिसका तसल्ली बख्श जवाब आज तक किसी को नहीं मिल सका। और यही वजह है कि अनारकली सिर्फ कपड़ों या जूतों का बाजार नहीं है, बल्कि असल में ये लाहौर के सबसे बड़े और ना सुलझ सकने वाले राजों में से एक है। अब यहाँ एक और जरूरी सवाल बनता है। तारीखी किताबों में जो लिखा है वो तो सबको मालूम है, लेकिन उन दास्तानों का क्या जो कहीं नहीं लिखे? इन गैर तहरीर शुदा कहानियों को आज के इस जदीद दौर में कौन जिंदा रख रहा है? वो आखिर कौन लोग हैं जो इन किस्सों को दफन नहीं होने देते और बड़ी खूबसूरती से एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचाते हैं? इसका जवाब आपको किसी लाइब्रेरी में नहीं, बल्कि रात के वक्त आबाद इन चाय के ढाबों और फूड स्ट्रीट्स पर मिलेगा। रात गए धुएं और चाय की प्यालियों के दरमियान बैठे हुए वो बुजुर्ग लोग, जी हाँ, वही लोग इस शहर के गैर सरकारी मौर्रिखीन हैं। ये उन कहानियों के मुहाफिज हैं जो किसी निसाब की किताब का हिस्सा नहीं होती। ये वो गैर रस्मी महफिलें हैं जहां ये पुरस्रार बातें हर रात नए सिरे से जन्म लेती हैं और सुनने वालों को पूरी तरह अपने शहर में जकड़ लेती हैं। कभी कभी आपको उन्हीं महफिलों में ऐसे जुमले सुनने को मिलेंगे कि नीचे जमीन में खुफिया सुरंगें मौजूद हैं, अंधेरे में साए बनते हैं, और ऐसी खौफनाक रातें भी इस शहर ने देखी हैं जब हर तरफ बस डर का राज था। ये बात असल में इस सीना बसीना चलने वाली जुबानी तारीख का निचोड़ है। एक ऐसी तारीख जहां हकीकत और मुबालिगा आपस में इस कदर घुल मिल गए हैं कि अब उनको अलग करना सच में नामुमकिन हो चुका है। तो इस सारी बातचीत का सबसे अहम पॉइंट ये निकलता है कि लाहौर के इन तमाम राजों की आखिर सच्चाई क्या है। पहली बात तो ये कि ये शहर कभी भी अपनी मुकम्मल कहानी किसी एक नस्ल को पूरी तरह हवाले नहीं करता। ये हमेशा कुछ ना कुछ छुपा लेता है। दूसरा ये कि ये हकीकत और अफसाने के दरमियान की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देता है। और तीसरी और सबसे खास बात, ये शहर सिर्फ दूर से मुशाहिदा करने वालों को अपना नहीं मानता। ये सिर्फ उन्हें अपने राज सौंपता है जो इसके साथ जज्बाती तौर पर जुड़ते हैं और उसे दिल से महसूस करते हैं।
और यही तो वो असल जादू है, वो पुरस्कार कशिश है जो एक नाखत्म होने वाली वाबस्तगी, एक अजीब सा लगाव पैदा करती है। तारीख और राजों का ये जबरदस्त मिलाप इंसान के जहन पर एक ऐसा गहरा निशान छोड़ता है कि जो भी एक दफा इन कदीम दीवारों और हवाओं को महसूस कर ले, वो बार बार इन तंग गलियों की तरफ वापस खिंचा चला आता है। फिर ये शहर उसके लिए सिर्फ एक जगह नहीं रहता, बल्कि एक ऐसी शदीद कैफियत बन जाता है जिसे भुलाना वाकई मुमकिन नहीं होता। तो आखिर में सोचने की बात यही बाकी रहती है, अगर वाकई लाहौर अपने छुपे हुए राज सिर्फ उन लोगों को दिखाता है जो इसकी रूह तक उतर जाते हैं, तो जरा सोचिए, ये शहर अपने अगले मेहमान को क्या नया राज दिखाएगा। क्या वो अंधेरे में छुपा कोई साया होगा, कोई भूली बिसरी आहट होगी, या फिर कोई ऐसी कहानी जो अभी तक सुनाई ही नहीं गई। ये वो तजस्सुस है जो सदियों से जिंदा है और हमेशा रहेगा। मालूमात के सफर में हमारे साथ शामिल होंगे का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और नई चीजें सीखते रहिएगा।